बातचीत इस बात पर भी है कि क्या खतरे में है अमेरिका, इजरायल और ईरान का युद्ध विराम। जिस हॉर्मूज को खुलवाने के लिए ट्रंप ने ईरान को पाषाण काल में पहुंचाने की धमकी दी थी, जिस हॉर्मूज को खोलने के वादे पर युद्ध विराम हुआ था, लेबनान पर हमले जारी रहने की वजह से फिर ईरान ने उसे बंद कर दिया है। इस पर ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी दी। बड़ा सवाल यही कि फिर कैसे जारी रहेगा युद्ध विराम। 39 दिन की लड़ाई के बाद जब युद्ध थमा तो लगा युद्ध की आग में तपने के बाद योद्धा अब शांति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच कल की वार्ता की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य की अशांत लहरें युद्ध विराम में व्यवधान बनकर खड़ी हो गई हैं। हॉर्मुज पर ईरान की तरफ से ताजा बयान ये है कि वो सिर्फ 15 जहाजों को ही एक दिन में गुजरने देगा, जबकि पहले ये संख्या कई गुना थी। खबरें ये भी हैं कि ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क वसूल रहा है, जिस पर ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसे तुरंत रोका जाना चाहिए, वरना अंजाम अच्छे नहीं होंगे। ट्रूथ सोशल पर एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, ईरान तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देने के मामले में बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि ये सम्मानजनक नहीं है, ये वो समझौता नहीं है जो हमारे बीच हुआ था। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर बैरल तेल पर $1 टैक्स लेने की तैयारी कर रहा है और ये पैसा क्रिप्टो करेंसी में लेना चाहता है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूस के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत में कहा है कि हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही अमेरिका के युद्ध विराम समझौतों के पालन पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थिरता तभी संभव है जब सभी पक्ष अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। हॉर्मुज पर जारी जुबानी जंग में कल ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई भी कूदे। उन्होंने अपने बयान में साफ साफ शब्दों में कहा, हॉर्मुज को लेकर प्रबंधन को अब नए चरण में ले जाया जाएगा और इस अहम समुद्री रास्ते पर अपनी रणनीति को और मजबूत करेगा, जिससे वैश्विक तेल और गैस सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने हितों की रक्षा हर हाल में करेगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया मैप जारी किया है। ईरान का कहना है कि उसका मकसद जहाजों को समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों से बचाना है। इस मैप में उन खतरनाक इलाकों को दिखाया गया है जहां जहाजों का जाना मना है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले जहाज ओमान के किनारे के पास से गुजरते थे, लेकिन अब उन्हें ईरान के किनारे के पास से निकलने की सलाह दी गई है। इससे माइन वाले इलाकों से बचा जा सकता है। ईरान ने जहाजों से कहा है कि वे पहले उसके अधिकारियों से संपर्क करें, तभी उन्हें सुरक्षित रास्ता बताया जाएगा। ईरान अब इस रास्ते से गुजरने वाले तेल के जहाजों पर नजर भी रखेगा। हर जहाज को पहले अपने माल यानी कार्गो की पूरी जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत मिलेगी। साफ है, ईरान के लिए हॉर्मुज बड़ा हथियार बना हुआ है। इस्लामाबाद में कल जब बातचीत होगी तो जाहिर तौर पर हॉर्मुज का मुद्दा प्रमुख होगा। आज तक ब्यूरो। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, देखिए, ये तो लाजमी है कि ईरान हॉर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करे और ऐसा वो कर भी रहा है, लेकिन लगातार जिस लेबनान की बात वो कर रहा था उस पर तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। कहा जा रहा है कि वो तो इस पीस प्रस्ताव का हिस्सा ही नहीं था। ऐसे में तो ये संकट हॉर्मुज वाला लंबा चल सकता है और शायद वार्ता भी ना हो इस पर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और इनफैक्ट पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी यही कहा गया कि लेबनान का जो मुद्दा था वो सीज़फायर समझौते में शामिल था, लेकिन उसको इजराइल ने नहीं माना और इसके कारण जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा समझौता हुआ था, उसके ऊपर संकट के बादल आ सकते हैं। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को प्रेशर पॉइंट बनाकर ईरान आगे बात पर जाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि यही एक ऐसा बिंदु है जिसको लेकर अमेरिका भी राजी हुआ है, जिसका दबाव पूरी दुनिया महसूस कर रही है और वो चाहता है कि इसके माध्यम से न केवल समझौता ईरान और अमेरिका के बीच में इजराइल के साथ हो रहे संघर्ष को लेकर हो, बल्कि हिजबुल्लाह के लिए भी एक प्रोटेक्शन का एक कवच जो है वो हासिल कर सके। लेकिन यहाँ जहां मैं खड़ा हूँ, वहां पर ये एक बड़ा राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मुद्दा भी है और साथ ही
उसको लेकर जो लॉजिस्टिक की दिक्कतें हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो भी हैं। इसीलिए एक बातचीत की प्रक्रिया लेबनान और इजराइल के बीच में भी शुरू हुई है। लेबनान के राष्ट्रपति की तरफ से बयान आया है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान का इंतजार है उस चीज को लेकर, लेकिन एक बातचीत की कोशिश हो रही है कि इजराइल और लेबनान के बीच में हो, ताकि एक इंडिपेंडेंट समझौता उन दोनों के बीच भी हो सके और बाद में जो लार्जर आर्किटेक्चर है उसमें ये हो सके। लेकिन इस्लामाबाद में अभी तक ईरान के प्रतिनिधिमंडल का न पहुंचना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये भी खबरें आई थी कि शायद अमेरिका के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो अश्योरेंस दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से लड़ाकू विमान भी भेजे गए थे सुरक्षित लाने के लिए, कि एक सेफ पैसेज के तौर पर जो है वो जो प्रतिनिधिमंडल है ईरान का वो पहुंच सके। मुझे ऐसा उम्मीद है कि पहुंच जाना चाहिए। और आज और कल की जो बातचीत थी, ये 2 दिनों की बातचीत तय की गई थी, तो इस बातचीत के अंदर दोनों ही पक्ष ये तो कम से कम दिखाना चाहेंगे कि वो बातचीत को लेकर गंभीर हैं और वो बातचीत से समझौता निकालना चाहते हैं। और दूसरी तरफ से अमेरिका के ऊपर भी एक दबाव होगा कि वो ठीक है। इजराइल को इस बात के लिए राजी करे